जब इंसान का दिन बुरा होता है तो इंसान है। कहते हैं कि हवाएं भी अपना रुख बदल देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले रमेश चंद्र नामक एक व्यक्ति की यह कहानी है। यह कहानी नहीं है बल्कि सत्य घटना पर आधारित रमेश चंद्र की एक आत्मकथा है, जिसको रमेश चंद्र ने खुद ही अपने मुख से अपने जीवन के दुखद सफर का बयान किया है। दो भाइयों में सबसे छोटा रमेश पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था। उसने कई बड़ी डिग्रियों को हासिल किया था। जीवन का सपना था कि एक दिन पढ़ लिख करके वह एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन कभी कभी समय की आंधी में ऊंची ऊंची इमारतें भी पानी की सैलाबों में बह जाया करती हैं। फिर इंसान तो इस दुनिया के एक ऐसा मुसाफिर है जिनको परिस्थितियों का छोटे छोटे थपेड़े भी तोड़ देते हैं। रमेश मानसिक स्तर पर बहुत ही मेहनती और संघर्षशील व्यक्ति था। वह न केवल खुद सफल बनना चाहता था बल्कि कई लोगों की मदद करके उन्हें सफल बनाया। कई लोगों ने रमेश की वजह से अच्छे पदों को प्राप्त किए। जब रमेश लगातार अपनी परीक्षाओं में पास होकर लगातार इंटरव्यू का सामना कर रहा था, उस समय उसकी घरेलू परिस्थितियां डगमगाने लगी। रमेश के पिताजी नहीं थे, केवल रमेश की माताजी थी और उसके घर में उसके बड़े भाई, उसकी भाभी और उसके बच्चे रहते थे। रमेश तैयारी के लिए इलाहाबाद में रहता था। संयुक्त परिवार छोटा हो या बड़ा हो यह मायने नहीं रखता है। जब घर में एक नया सदस्य बनने के लिए एक नया परिवार आता है तो उस नए परिवार का संस्कार उस घर की एकता को बनाए रखने के लिए, उस घर के प्रेम को संजोए रखने के लिए उस नए परिवार के संस्कार का बहुत ही महत्व होता है। आज जो अधिकतर संयुक्त परिवार एकांकी परिवार के रूप में बदलते जा रहे हैं, उनमें संस्कारों की एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां रमेश चंद के घर में आई। रमेश चंद के बड़े भाई अपने परिवार को लेकर अलग हो गए और रमेश को मजबूरन अपने भाई से अलग होकर अपने माँ के साथ रहना पड़ा। सफलता के आखिरी मुकाम पर खड़े रमेश को पढ़ाई छोड़कर घर आने के अलावा रमेश के पास कोई भी विकल्प नहीं रह गया, क्योंकि पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक अब यह तीनों स्थितियां खराब हो चुकी थी। रमेश एक बेरोजगार लड़का था जिसका घर उसके भाई के सहारे चलता था। अलग होने के बाद रमेश बहुत ही मुसीबत में आ गया। माँ को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। रमेश की माताजी अब बीमार रहने लगी और इलाज की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। रमेश के जितने भी रिश्तेदार थे सभी रमेश से कटने लगे और उसके बड़े भाई से संपर्क रखने लगे, क्योंकि रमेश का बड़ा भाई अपने माताजी और अपने छोटे भाई के प्रति समाज में और रिश्तेदारियों में बुराई घोल दिया था। बीमार रहते हुए भी रमेश की माताजी रमेश के बारे में चिंता करके बड़ा ही परेशान रहती थी। उसकी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण तो रमेश के प्रति चिंता थी। चिंता की वजह से वह कमजोर होने लगी और कमजोर लोगों को बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। एक दिन जब रमेश अपनी माताजी के साथ बैठा हुआ था तो उसकी माताजी ने बचपन की बहुत सारी बातें को शेयर करके जोर जोर से हंस रही थी। माताजी के कहने पर रमेश ने माताजी को एक गिलास पानी पिलाया और जब पानी की गिलास रख करके दोबारा माताजी के पास आया तो रमेश की माताजी मुस्कुराते हुए मुद्रा में बैठी हुई थी, मगर वह कुछ बोल नहीं रही थी। जब उसने अपनी माताजी को स्पर्श किया तब उसकी माताजी की शरीर ठंडी हो चुकी थी, अर्थात रमेश का साथ हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। रमेश फूट फूट करके और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, अपना माथा पीटने लगा। वह बिल्कुल अवाक था, हैरान था कि अभी कुछ ही क्षण तो पहले सब कुछ सही था। उसकी हालात ऐसी हो गई कि वह रोते रोते कहीं पागल ना हो जाए। तब कुछ गाँव के लोगों ने उसके पास आकर उसे तसल्ली दिया, उसे समझाया बुझाया, लेकिन ऐसे हालात में उसके गांव तो गांव वाले, उसका बड़ा भाई भी कोई आर्थिक मदद नहीं किया। रमेश किसी तरह से अपनी माताजी का संस्कार करके वो अपने घर को ही त्याग दिया और प्रयागराज के संगम तट पर भिखारियों का जीवन जीने लगा। वह पागलों की तरह टहलने लगा। भूख लगने पर भी वह किसी से खाना नहीं मांगता था। रोड पर कहीं भी उसे गिरा पड़ा बासी तिरासी खाना दिख जाता तो उसे ही खा करके अपना पेट भर लेता था। पता नहीं उसके अंदर एक दिन ऐसी चेतना जगी कि वह अन्न को पूरी तरह से त्याग दिया और अपने मन में ईश्वर को याद करने लगा। जब भी उसे भूख और प्यास लगती थी तो इच्छा भर गंगा जी का पानी पी लेता था। जब रमेश एक दिन संगम तट पर बैठा हुआ था तभी उसकी मुलाकात एक योगी महात्मा से होती है। वह योगी महात्मा गोरखपुर के रहने वाले थे। रमेश ने योगी महात्मा को अपनी जीवन की सभी बातें बताई और रमेश योगी महात्मा का साथ पाकर वह भी उनके साथ साथ गोरखपुर चला गया। रमेश योगी महात्मा के साथ गोरखपुर में 2 दिन तक रहता है। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध महात्मा से होती है। वह बौद्ध महात्मा श्रावस्ती जिले के एक बौद्ध आश्रम पर रहा करते थे। रमेश योगी महात्मा को साथ देने के लिए आभार प्रकट किया, अपने साथ गोरखपुर ले जाने के लिए धन्यवाद किया और बौद्ध महात्मा का साथ लेकर वह श्रावस्ती के बौद्ध आश्रम पर चला गया। रमेश अपने जीवन में इतना दुखी था
कि अपने से मिलने वाले हर आदमी से अपनी कहानी जरूर बताता था। ऐसा करके उसे लगता था कि उसका मानसिक बोझ कुछ कम हो जाएगा। श्रावस्ती के बौद्ध आश्रम पर रहने वाले उस आश्रम के बौद्ध गुरु से भी अपने जीवन की सभी व्यथा को बताया। रमेश से बौद्ध गुरु कहते हैं कि यह जीवन है और सुख दुख तो सभी के जीवन में आता रहता है। सुख और दुख हमारे ही कर्मों के परिणाम होते हैं जो हमें पूर्वार्थ के रूप में मिलते हैं। यही हमारे पिछले जन्मों की खेती होती है और मनुष्य जन्मों जन्मों तक अपने कर्म फल की खेती को काटता रहता है। इसमें प्रकृति किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है।